नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इसमें फोर्थ चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, 1947 से 1990 तक जो स्ट्रैटेजी थी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वो। ठीक, इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसका कोड मैंने बना रखा है EMI/CS, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। EMI होती है ना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, CS कंप्यूटर सिस्टम। तो कोड याद रखना, ठीक है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप हो जाएंगे हमारे पास। EMI/CS। ई से एपिसेंटर है। ठीक है, एपिसेंटर मतलब एक तरह से सेंटर कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री सर्व करती थी एज ए सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि सबसे बीच में जो रखी जाएगी इंडस्ट्री, उसी से सब चीज़ें ग्रो होंगी। इंडस्ट्री एक्ट्स एज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर हेल्प करता है कि जिससे GDP बढ़े, मतलब देश की इनकम, एंड प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, और साथ साथ बहुत सारी वैरायटी प्रोडक्ट की कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, विच कंज्यूमर लाइक टू बाय विद इंक्रीज इन देयर इनकम। जब लोगों की इनकम बढ़ती जाती है तो वो नए नए प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू करते हैं। ठीक है, फिर ई से 2 पॉइंट थे। ई से एक है एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है। इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। विद द मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर सप्लाई ऑफ लेबर। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सप्लाई होती है, एग्रीकल्चर की सप्लाई लेबर की, वो इंक्रीज़ होती गई, विच कैन गेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सप्लाई भी इंक्रीज़ होती गई साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, और इसके बाद इंडस्ट्री ऑफर मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्री ऑफर करती है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, मतलब जो फार्मिंग के लिए नई नई टेक्निक्स अपनी, जैसे मशीन्स यूज़ करते हैं ना, ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन इन फार्मिंग, ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो इंक्रीज़ इसी वजह से हो पाई क्योंकि उसमें मैकेनाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने प्रोवाइड किया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री ना होती, ग्रोथ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। तब तो लोग खाना ही बना रहे होते हैं, मतलब सिर्फ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता, सिर्फ सर्वाइवल के लिए, कोई इसमें ग्रोथ ना होती, मतलब सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। इंडस्ट्रियलाइजेशन एडेड न्यू डायमेंशंस टू ह्यूमन लाइफ बाय वे ऑफ ऑफरिंग एंडलेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, सर्विसेज वगैरह आते हैं। ठीक है, एंडलेस अपनी। ठीक, क्या हो गया। फिर इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्री जो फैसिलिटेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ इंडस्ट्री देती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्री स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्री होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में होती है, विच इंक्रीजेज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज वेल, क्योंकि गुड्स को पहुँचाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड होती है कि सड़कें पूरी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, ठीक, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेटर हो। तो ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो किया। इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन अलॉन्ग विद अर्बनाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बनाइजेशन के साथ साथ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलॉन्ग विद अर्बनाइजेशन लीड्स टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, जो मतलब सोसाइटी सिविलाइज्ड होती हैं उसमें भी ग्रोथ में हेल्प करी। अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण हो गया, मतलब जो लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं, हैज़ लेड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, उसकी वजह से सिविलाइजेशन ग्रो हुआ। पीपल वर्क हार्ड टू अचीव देयर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। लोगों ने पूरी मेहनत करी कि हमें एजुकेशन और स्किल अच्छी मिले। कल्चरल डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज़ आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, और इसकी वजह से क्या है कि अलग अलग कल्चर के डाइवर्सिफाइड मतलब मिली जुली सोसाइटीज़ जो हैं वो एक साथ रहती हैं अब। ठीक है, इंडस्ट्री और सिने क्वे नॉन, यानी कि नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्री ही सबसे ज़रूरी है। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सिने क्वे नॉन नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। इट इम्प्लाइज दैट ग्रोथ अकर्स
ये इसका मतलब ये कि ग्रोथ एकदम हो जाएगी जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। इट्स अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। और ये चीज़ ये फैक्ट है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो सारी की सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे ग्रोथ है ही है। ठीक है, ई से पॉइंट से एक बार बताते हैं, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ई से 2 पॉइंट थे, एम्प्लॉयमेंट। एम से मैकेनाइज्ड मीन ऑफ फार्मिंग। आई से इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। सी से सिविलाइजेशन। और ये अपना एस से हो गया सिने क्वे नॉन, नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है, 7 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास इंपॉर्टेंस के। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, स्टेट की होती हैं बेसिकली, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, ये फेवर इस वजह से किया गया। देखो, अब जो प्राइवेट लोग थे, जो छोटे मोटे जिनके मतलब पैसा जिनके पास बहुत कम होता था, तो वो लोग तो इंडस्ट्रीज खोल नहीं सकते थे। देयर वॉज लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें क्या होता था कि उनके पास पैसे की कमी होती थी प्राइवेट लोगों के पास। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ नीडेड फॉर द बिग पुश इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें बिग पुश देना था ना, तो हमें पैसा ज़्यादा चाहिए था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 2 ही लोग थे, टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बट कैपिटलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज। लेकिन हमें और भी ज़्यादा पैसा चाहिए था इनसे भी। ठीक है, सो इट बिकम एसेंशियल फॉर द स्टेट पब्लिक सेक्टर टू अंडरटेक द PSUs। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उसको फिर पब्लिक सेक्टर ने, स्टेट ने अंडरटेक करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थी जो थे, उनमें वो लैक करते थे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे। भले उनके पास थोड़ा बहुत था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करना चाहते थे। द प्राइवेट इन्वेस्टर हैड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट एज दे वर ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, क्योंकि उन्हें मार्केट का भी बहुत कम हिस्सा मिलता। लिमिटेड साइज लेड टू लो लेवल ऑफ डिमांड, क्योंकि जब साइज़ ही लिमिटेड है तो लोग डिमांड क्या करेंगे। और लो लेवल ऑफ डिमांड किस वजह से था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी। सो पब्लिक सेक्टर वॉज द ओनली चॉइस टू ग्रो द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वजह से पब्लिक सेक्टर के पास ही जाना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने के लिए। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, कि ग्रोथ भी हो और साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो, कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन, यानी कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। मतलब जब तक पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं होगा स्टेट का, तब तक ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट डेट जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इससे जब टेक ओवर होगा जैसे, तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा पूरा का पूरा। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। 1956 में लाया गया था ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन था ऑफ द लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट के रोल का। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हमने असाइन कर दिया था एक सेकेंडरी रोल, मेन रोल गवर्नमेंट का, ठीक है, और सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में कुड बी एस्टेब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देगी और वो अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो मेन रोल हो गया गवर्नमेंट का, और जो सेकेंडरी रोल हो गया वो हो गया प्राइवेट सेक्टर का। इसमें 3 एलिमेंट्स थे IPR के मेनली। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया हमने इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्री वॉज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एज PSU, जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहेंगे। ठीक, वो इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टेब्लिश्ड बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, एक PSU होगा, एक प्राइवेट होगा और एक पब्लिक होगा। प्राइवेट सेक्टर को कौन सा रोल दिया जाएगा, ओनली सेकेंडरी रोल। नए एंटरप्राइजेज जो भी बनेंगे वो पब्लिक सेक्टर में ही बनेंगे। ठीक है, और जो A और B वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए बच गई सारी की सारी, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी। ठीक है, मतलब सेकंड वाली में दोनों का रोल होगा और थर्ड वाली में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए लाइसेंस देंगे। इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली टू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से लाइसेंस लो। लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को एनकरेज किया गया। ठीक है, वॉज टू एनकरेज इंडस्ट्रीज। ठीक है,
मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी इस वजह से लाई गई कि इंडस्ट्रीज एनकरेज हो बैकवर्ड रीजन में भी, जिससे रीजनल इन इक्वालिटी बढ़े, ठीक है, प्रमोट हो। एक लाइसेंस, अ लाइसेंस वाज नीडेड ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू इंडस्ट्री, सिर्फ नई इंडस्ट्री खोलनी है तभी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्सपेंड करनी है, तो भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ना कुछ बेनिफिट दिए गए। इंडस्ट्रियल कंसेशंस, प्राइवेट इंटरप्राइजेज वर ऑफर्ड मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर वो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उनको छूट दी गई बहुत सारी, जैसे टैक्स से फ्रीडम, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, सस्ते रेट पर बिजली, ठीक है। दीज इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, ठीक है, इससे रीजनल इक्वालिटी बढ़ी। बाकी इसमें 2 टॉपिक्स रह गए छोटे से, तो वो चैप्टर फिर हम उसमें ख़त्म कर देंगे अपना कंप्लीट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।